हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय उपसंहार संन्यास की सिद्धि, इसके श्लोक संख्या 64 और 65 को आज पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो 64वें वाले श्लोक में भगवान जो ज्ञान अब वर्णन करने जा रहे हैं उसकी महिमा का वर्णन कर रहे हैं, और 65वें वाले श्लोक में भगवान गीता का जो गुह्यतम ज्ञान है उसका वर्णन करेंगे। गुह्य ज्ञान, गुह्यतर ज्ञान, गुह्यतम ज्ञान, उसका वर्णन भगवान 65वें वाले श्लोक में करेंगे। जो भक्त गाना चाह रहे हैं वे हाथ खड़ा कर सकते हैं। महाकवि जयदेवदास प्रभु जी। सर्वगुह्यतमं भूय सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वचः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। ततो वक्ष्यामि ते हितम्। माधुरी माता जी। सर्वगुह्यतमं भूय सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वचः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। ततो वक्ष्यामि ते हितम्। सुंदर। रेणुका माता जी। सर्वगुह्यतमं भूय सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। ततो वक्ष्यामि ते हितम्। बहुत अच्छी माता जी। आगे बढ़ेंगे। 2 श्लोक लेने आज हमको। श्री भगवान कहते हैं, क्योंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, अतएव मैं तुम्हें अपना परम आदेश जो सर्वाधिक गुह्य ज्ञान है बता रहा हूं, इसे अपने हित के लिए सुनो। तो जैसा कि आप जान रहे हो, पिछले श्लोक में भगवान ने क्या कहा था अर्जुन जी से। पहले आप इस श्लोक का लिंक समझिए। वो भगवान से कहते हैं, भगवान अर्जुन जी से कहते हैं कि मैंने तुमको ये गीता शास्त्र कहा, अब तुम उस पर अच्छे से विचार विमर्शन करो, मनन करो और यथेच्छसी तथा करो, और जो तुम्हारी इच्छा है वो करो। अब वो देखते हैं कि उनके जो मित्र हैं वो थोड़े असमंजस में हैं। अर्जुन जी कुछ कह नहीं रहे हैं 63 श्लोक के बाद। तो भगवान देख रहे हैं कि ये पूरे जो गीता शास्त्र है उस पर विचार विमर्शन करके कुछ सार बात पर नहीं आ पा रहे हैं, इसीलिए दयालु भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही जो सार है उसको बता रहे हैं। तो कहते हैं, क्योंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, अतः मैं तुम्हें अपना परम आदेश जो सर्वाधिक गुह्य ज्ञान है, इससे पहले भगवान ने गुह्य ज्ञान बताया अर्थात ब्रह्म ज्ञान, गुह्यतर ज्ञान बताया अर्थात परमात्मा के विषय में ज्ञान, और अब भगवान गुह्यतम ज्ञान बताने जा रहे हैं, सर्वाधिक गुह्य अर्थात गुह्यतम ज्ञान। इसे अपने हित के लिए सुनो। तो मैं तुम्हारे हित के लिए इसको बोल रहा हूं। अन्वय, सर्व गुह्यतमम अर्थात सबकी अपेक्षा अत्यंत गोपनीय, मे परमम वचः मेरा परम वाक्य, भूयः शृणु पुनः श्रवण करो। पुनः क्यों? क्योंकि ये बात भगवान ने 9वें अध्याय में भी बोली थी। अब भगवान उसको दोबारा से 18वें अध्याय में कह रहे हैं। 9वें अध्याय अर्थात जो राज विद्या राजगुह्य योग हमने पढ़ा था, वहां पर भगवान ने इसको बोला था। अब भूय शृणु, पुनः तुम इसको सुनो। इसको बता रहे भगवान, तुम मे दृढ़म इष्ट अपि, मेरे अत्यंत प्रिय हो। अच्छा, आप दोबारा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो इसलिए। ततः अतएव इति ऐसा जानकर, ते हितम वक्ष्यामि तुम्हारे हित को कहूंगा, अर्थात तुम्हारे हित के लिए कहूंगा। तो हम पहले सारार्थ वर्षणी टीका से पढ़ रहे हैं। टीका है श्री गौड़ी वैष्णवाचार्य मुकुटमणि श्रीमद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा। तो चक्रवर्ती पाद बता रहे हैं, उसके बाद
अति गंभीर अर्थ से परिपूर्ण गीता शास्त्र की पर्यालोचना करने में प्रवृत्त अपने प्रिय सखा अर्जुन को निस्तब्ध देखकर नवनीत के समान चित्त वाले श्री कृष्ण का चित्त द्रवीभूत हो गया और वे कहने लगे। उसके बाद अर्थात पिछले श्लोक में जब भगवान ने कहा था कि अब मैंने तुमको एक ज्ञान दिया है, तुम इस पर अच्छे से विचार विमर्शन करो, इसका मनन करो, ठीक है, और फिर तुम्हारी जो इच्छा है वो करो। तो इस प्रकार से वो देखते हैं कि अर्जुन अति गंभीर हैं और गीता शास्त्र पर पर्यालोचना कर रहे हैं, विचार विमर्शन कर रहे हैं और निस्तब्ध हैं, कुछ कह नहीं रहे हैं। तो अब उनको इस प्रकार से देख करके जो स्टूडेंट्स है उनका चेहरा देख करके समझ आ जाता है ना कि उनको समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है। तो भगवान तो सबसे अच्छे टीचर हैं, तो वो देख रहे हैं कि अर्जुन जी जो है नहीं पहुंच पा रहे निष्कर्ष पर, इसीलिए निष्कर्ष स्वयं बता रहे हैं। तो आचार्य कहते हैं इसीलिए नवनीत के समान चित्त वाले श्री कृष्ण का चित्त अर्थात भगवान श्री कृष्ण का हृदय अत्यंत कोमल है, माखन से भी, नवनीत अर्थात माखन, उससे भी अधिक कोमल है, ऐसा चित्त उनका द्रवीभूत हो गया और वे कहने लगे, हे प्रिय मित्र अर्जुन, मैं ही 8 श्लोकों में सभी शास्त्रों का सार बता रहा हूं। यदि प्रश्न हो कि आप पर्यालोचना के लिए और कष्ट क्यों करेंगे, तो उसके उत्तर में कहते हैं सर्व इत्यादि। मैं भूय अर्थात पुनः मन मनाभव इत्यादि श्लोकों में राज विद्या राजगुह्य अध्याय का सार बता रहा हूं। यह वचन ही परमम है, अर्थात गीता शास्त्र जो कि सभी शास्त्रों का सार है, उसका भी सार है। गुह्यतम, इन वचनों से अधिक गुह्य कुछ नहीं है, कहीं नहीं है और कहीं किसी प्रकार से हो भी नहीं सकता, यह अखंड है। तो क्या कह रहे हैं भगवान, इस प्रकार से पूरा गीता शास्त्र का ज्ञान देने के बाद आप दोबारा से मेरे लिए उस पर पर्यालोचना क्यों करोगे? तो भगवान बोल रहे हैं क्योंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो, तुम्हारे हित के लिए मैं इसे कह रहा हूँ। जो बात मैंने राज विद्या राजगुह्य अध्याय में बताई थी, सार बात, उसको मैं भूय अर्थात पुनः कहने जा रहा हूँ। और जो मेरा ये ज्ञान ये कैसा परमम है, इससे श्रेष्ठ और कुछ नहीं है। मतलब गुह्य ज्ञान, गुह्यतर ज्ञान और गुह्यतम ज्ञान अब मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ, जो कि भगवत गीता शास्त्र जो कि सभी शास्त्रों का सार है। इस भगवत गीता शास्त्र का भी जो सार है वो बात मैं तुमको अब बताने जा रहा हूँ। और ये कैसा है, गुह्यतम है, अर्थात इन वचनों से अधिक गुह्य कुछ नहीं है, कहीं नहीं है और कहीं किसी प्रकार से हो भी नहीं सकता, ये अखंड है। तो इसे समझ आ रहा है कि भगवान अब जो श्लोक कहने जा रहे हैं वो अत्यंत गोपनीय है और उसको ध्यानपूर्वक श्रवण करना चाहिए। इन वचनों को पुनः कहने का कारण यह है कि तुम मेरे अति प्रिय सखा हो, इसलिए तुम्हारे मंगल के लिए मैं इसे कहूंगा। क्यों नहीं? क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने प्रिय सखा के अतिरिक्त अन्य किसी को अति रहस्यपूर्ण बात नहीं कहता। कहीं कहीं दृढ़मति पाठ भी देखा गया। तो यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं क्योंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, इसलिए मैं जो सार बात है उसको दोबारा बोल रहा हूँ। और इसलिए भी है क्योंकि व्यक्ति अपने प्रिय सखा के अतिरिक्त अन्य किसी को अपनी अत्यंत रहस्यपूर्ण बात नहीं बताता। अब क्योंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय सखा हो, इसीलिए मैं तुम्हें अति रहस्यपूर्ण बात बता रहा हूँ, इसको तुम अपने हित के लिए सुनो। ठीक है, तो इस संबंध में आप देखिए प्रभुपाद जी कहते हैं जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में कर्म करता है, कृष्ण उसके घनिष्ठ मित्र बन जाते हैं। तो यहाँ पर भगवान ने व्यवस्था किया है कि हमको ये अति रहस्यपूर्ण बात सुनने को मिले। तो आप इसको इत्तेफाक मत समझिए, भगवान की व्यवस्था है कि वह आपको अपने हृदय की अत्यंत रहस्यपूर्ण बात जो है उसको सुनने का अवसर दे रहे हैं, आपको, मुझको, हम सबको। तात्पर्य को देखेंगे। अनुवाद तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी कहते हैं अर्जुन को गुह्य ज्ञान अर्थात ब्रह्म ज्ञान तथा गुह्यतर ज्ञान अर्थात परमात्मा का ज्ञान प्रदान करने के बाद भगवान अब उसे गुह्यतम ज्ञान प्रदान करने जा रहे हैं। समझ आ रहा है ये क्या चीज है? ये तो स्पष्ट होना चाहिए, गुह्य ज्ञान क्या है, गुह्यतर ज्ञान क्या है, गुह्यतम ज्ञान क्या है। ठीक है, तो ये गुह्यतम ज्ञान है क्या? बहुत सिंपल, ये है भगवान के शरणागत होने का ज्ञान। क्या है गुह्यतम ज्ञान?
भगवान के शरणागत होने का ज्ञान, उसको गुह्यतम ज्ञान कहते हैं। और गुह्यतर ज्ञान कौन सा है? परमात्मा जी के विषय में ज्ञान, जिसमें भगवान ने कहा था कि परमात्मा जी की शरण में जाओ, तो ये गुह्यतर ज्ञान है। और गुह्य ज्ञान क्या है? ब्रह्म ज्ञान। ठीक है, ब्रह्म ज्ञान आप समझते हैं, व्यक्ति समझता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, उस ज्ञान को ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। जैसे हमने ब्रह्मभूत अवस्था पढ़ा था, उसका वर्णन उसके संबंध में आपको देखना होगा। 9वें अध्याय में उन्होंने कहा था मन मना अर्थात सदैव मेरा चिंतन करो। उसी आदेश को यहाँ पर भगवत गीता के सार के रूप में जोर देने के लिए दोहराया जा रहा है, और यह सार सामान्य जन की समझ में नहीं आता। तो देखिए, भगवान ने 9.34 में जो बात कही थी उसको भगवान दोहरा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, और ये जो बात है राज विद्या राजगुह्य अध्याय की है, और जो सामान्य जन है वो इस बात को नहीं समझ पाते हैं। लेकिन जो कृष्ण को सचमुच अत्यंत प्रिय है, कृष्ण का शुद्ध भक्त है, वह समझ लेता है। सारे वैदिक साहित्य में यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण आदेश है। ठीक है, जैसे कि हम पिछले अध्यायों से, पिछले श्लोकों से पढ़ते हुए आ रहे हैं, व्यक्ति को मनमाना आचरण नहीं करना चाहिए, उसको भगवान के आदेश के अनुसार कार्य करना चाहिए। ठीक है, तो भगवान इस श्लोक में अपने जो परम आदेश है उसको बोल रहे हैं। ठीक है, तो हम सभी उत्सुक है कि वो आदेश क्या है। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये सारे वैदिक साहित्य में ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण आदेश है, मतलब ये तो करना ही है। इस प्रसंग में जो कुछ कृष्ण कहते हैं वह ज्ञान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंश है, और इसका पालन न केवल अर्जुन द्वारा होना चाहिए अपितु समस्त जीवों द्वारा होना चाहिए। जैसे भगवान यहाँ पर कह रहे हैं ना, वक्ष्यामि हित कामया, मैं तुम्हारी हित कामना से इसको कह रहा हूँ। तो कोई सोच सकता है हाँ ठीक है, अर्जुन जी की हित कामना के लिए कह रहे होंगे ना। तो प्रभुपाद जी स्पष्ट करें, नहीं, केवल अर्जुन जी के लिए नहीं अपितु समस्त जीवों के कल्याण के लिए भगवान इसको बोल रहे हैं। ठीक है, और ये क्या है? ज्ञान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंश है, तो बहुत महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं कि भगवान की परम आज्ञा, ये सर्वाधिक गुह्य ज्ञान है क्या। तो अब हम इस श्लोक की आवृत्ति करेंगे। ये बहुत अच्छा श्लोक है और आप सभी को ये श्लोक याद होना चाहिए, भगवत गीता का सार है। ठीक है, जो भक्त गाएंगे वे हाथ खड़ा कर सकते हैं। महाकवि जयदेवदास प्रभु जी, नाम गाइए। मन मना भव मद भक्तो, मना भव मद्भक्तो, मदयाजी माम नमस्कुरु, मदयाजी मां नमस्कुरु, मामे वैश्यसि सत्यम ते, मामे वैश्यसि सत्यं ते, प्रतिजाने प्रियोसि मे। प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। सुंदर। पायल लता माता जी। मन मना भव मद भक्तो, मन्मना भव मद्भक्तो, मदयाजी माम नमस्कुरु, मद्याजी मां नमस्कुरु, मामे वैश्यसि सत्यम ते, मामे वैश्यसि सत्यं ते, प्रतिजाने प्रियोसि मे। प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। तो श्री भगवान कहते हैं, भगवान का परम आदेश क्या है? वे कहते हैं सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। बहुत सुंदर भगवान की आज्ञा है। अर्थात ब्रह्मा जी, शिव जी, अन्य देवताओं के शरण में जाने को भगवान नहीं कह रहे हैं, भगवान की शरण में जाने को भगवान कह रहे हैं। ठीक है, हमको कृष्ण की शरण में जाना है। भगवान यहाँ पर 4 मुख्य आज्ञाओं को हमको कह रहे हैं। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। अन्वय को देखेंगे, मन मना अर्थात मदगत चित्त हो, अर्थात अपने चित्त को मुझ में लगाओ, ये पहली आज्ञा है भगवान की। दूसरा है मद भक्त, अर्थात मेरे भक्त बनो, मेरे नाम रूप आदि के श्रवण कीर्तन आदि परायण हो, अर्थात मेरा नाम
मेरा रूप, मेरे गुण, मेरी लीला, इनका श्रवण करो, इनका कीर्तन करो और इसमें अपने आप को लगाओ। तो नाम यहाँ पर बोल दिया, अर्थात भगवान का नाम जब आ गया कि नहीं आ गया, भगवान के नामों का कीर्तन आ गया। नाम, गुण, रूप, लीला, उसके श्रवण कीर्तन में अपने आप को लगाओ। मध्याजी अर्थात मेरी पूजा करने वाला, तो मेरी पूजा करो। भव हो, माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो। तदा तब, मामे ऐश्यसी, मुझे ही पाओगे। ये आप समझ रहे हैं, ये नियम है। हम जिसकी उपासना करते हैं हमको उन्हीं का लोक प्राप्त होता है। जो देवताओं की पूजा करता है वो देवताओं के बीच जन्म लेता है। पितरों की पूजा करने वाला पितरों के बीच जन्म लेता है। भूत प्रेतों की उपासना करने वाला उनके बीच जन्म लेता है। और जो भगवान की उपासना करते हैं वो भगवान को प्राप्त होते हैं, भगवान के धाम को प्राप्त होते हैं। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि मेरी पूजा करो, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि हम उनके साथ रहें, इस भौतिक दुखालय में पड़े नहीं रहें। वो चाह रहे हैं कि आप उनके पास आ जाओ। ठीक है, तो लेकिन भगवान किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर रहे। आपको यहाँ पर भगवत गीता के द्वारा अपना परम आदेश बता रहे हैं ना भगवान। इससे भगवान अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं कि तुम मेरे पास आ जाओ, लेकिन वो आपके साथ जबरदस्ती नहीं करेंगे। जब तक आपकी इस जगत में रहने की इच्छा है तब तक आपको यहाँ रहने दिया जाएगा। और कोई भी अगर भौतिक भोग की वासना रह गई तो जन्म होगा। इसलिए आपको स्वयं से इच्छा करनी कि भगवान मुझे आपकी प्राप्ति करनी है। और उसके लिए कैसे करना है? कम से कम 16 माला का जप। जो कम से कम 16 माला जप करो निरपराधिक रूप से, वो कह रहा है कि भगवान हाँ, मैं इसी जन्म में आपके पास आना चाहता हूँ। जो 16 माला से कम कर रहा है वो कह रहा है कि हाँ, मुझे आना तो है लेकिन मैं उतना सीरियस नहीं हूँ, अगले जन्म में भी चल सकता है। तो आप देख लीजिए। ठीक है, सो माम, इस प्रकार से माम एव एष्यसि, मुझे ही पाओगे। ते, तुम्हें, सत्यम, सत्य ही, प्रति जाने, प्रतिज्ञा करता हूं। यतः त्वम, क्योंकि तुम, में, मेरे, प्रिय असि, प्रिय हो। तो भगवान ऐसे कहते हैं कि इस प्रकार से अगर तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करते हो तो तुम निश्चित रूप से मुझे ही पाओगे। और सत्य ही, प्रति जाने अर्थात प्रतिज्ञा करता हूं, मैं ऐसी प्रतिज्ञा करता हूं क्योंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो। बहुत सुंदर ढंग से भगवान यहाँ पर वर्णन करते हैं। हम प्रभुपाद जी के तात्पर्य पर जाने से पूर्व गीता भूषण टीका से पढ़ रहे हैं। बहुत सुंदर टीका आचार्य ने दिए हैं। अब भगवान यहाँ पर अपनी आज्ञा दे रहे हैं। इसको पहले वर्णित किया गया है भगवत गीता के 9वें अध्याय के 34वें श्लोक में। देखिए 9वें अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान ने क्या कहा था? मन मना भव मद भक्तो मदिया जीमाम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त एवं आत्मानम मत परायण। ठीक है, तो सेम ही है, थोड़ा सा लास्ट लाइन में कुछ चेंज है। भगवान कहते हैं अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होगे। मेरी ही पूजा करो, अर्थात देवी देवताओं की पूजा मत करो। उनका सम्मान अवश्य करना है लेकिन पूजा भगवान की करनी है। और भगवान के जो संबंध में है, भगवान के तदीय वस्तु अर्थात तुलसी जी की पूजा, वैष्णवों की सेवा, इसमें आ जाती है। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होगे। तो ये भगवान ने 9.34 में बोला था, उसको भगवान दोबारा बोल रहे हैं अपनी बात पर बल देने के लिए। और एक जो वक्ता है बोलता है पूरा उपदेश देने के बाद सार बात को 1-2 लाइन में भी बोल देता है अंत में। तो भगवान यहाँ पर पूरी भगवत गीता का सार बोल रहे हैं इस श्लोक के माध्यम से। भगवान कह रहे हैं मुझ में अपने मन को केंद्रित करने के द्वारा, मेरी पूजा करने के द्वारा और मुझको प्रणाम करने के द्वारा तुम मुझ कृष्ण को प्राप्त करोगे जो देवकी के पुत्र हैं और जो तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। आप मुझे प्राप्त करेंगे श्याम वर्ण रूप में जो नीले कमल के समान है, न कि विराट रूप में जिसके हजारों सिर होते हैं। तो इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं ना, माम एव अर्थात मुझे ही प्राप्त होगे। और मुझे अर्थात समझा रहे कि मेरे कृष्ण रूप में। और ये ऐसा रूप कैसा है? श्याम वर्ण का जो मेरा रूप है, नीले कमल के सदृश,
उस रूप में जो मेरा श्याम सुंदर वेश है, उस रूप में तुम मुझे प्राप्त होगे, न कि विराट रूप में। यद्यपि मैंने तुमको भगवद गीता के 11वें अध्याय में विराट रूप का दर्शन कराया था, इसका मतलब ये नहीं कि तुमको विराट रूप वाले स्वरूप में मैं प्राप्त होऊंगा जिसके हजारों सिर हैं। ना ही मैं तुमको परमात्मा के रूप में प्राप्त होऊंगा जो कि अंगूठे के परिमाण के बराबर होता है। भगवान ने परमात्मा के विषय में भी ज्ञान दिया है भगवद गीता में, तो बोल रहे हैं कि मैं तुमको प्राप्त होऊंगा किस रूप में, श्याम सुंदर वाले रूप में, विराट रूप में नहीं, परमात्मा के रूप में नहीं। तो उसको स्पष्ट कर रहे हैं भगवान। और न ही नरसिंह या वराह के रूप में, ऐसा भी नहीं कि तुम नरसिंह रूप में मुझे पाओगे, वराह रूप में पाओगे। किस रूप में पाओगे? श्री कृष्ण रूप में पाओगे, श्याम सुंदर श्री कृष्ण वेश में पाओगे। आपका मित्र होने के कारण मैं स्वयं अपने आप को आपको दे दूंगा। मैं ये शपथ आपके सामने ले रहा हूं, अर्थात ते सत्यम। भगवान कितने मधुर वचन बोलने वाले हैं, ऐसा लगता है कि भगवान के वाणी से शहद टपक रहा हो। भगवान कहते हैं आपका मित्र होने के नाते मैं स्वयं को अपने आप को दे दूंगा। मैं शपथ आपके सामने ले रहा हूं, अर्थात ते सत्यम, मैं सत्य कह रहा हूं। नाना अर्थ वर्ग कहता है कि सत्यम शपथ, तथ्यो, सत्यम का अर्थ है शपथ या सत्य। तो भगवान ने यहाँ पर सत्य शब्द बोला है, तो सत्य का एक अर्थ शपथ भी होता है। तो इस प्रकार से भगवान शपथ लेके कहते हैं कि अगर तुम मेरी आज्ञा का पालन करते हो तो मैं शपथ लेके कहता हूं कि मैं अपने आप को तुम्हें दे दूंगा। लेकिन मेरा संशय समाप्त नहीं हुआ। अगर मानो अर्जुन जी ये कहें कि हाँ ठीक है, पर मेरा एक कुछ छोटा सा संशय है, अगर अर्जुन जी ऐसा कहे तो कहें, क्योंकि मथुरा वासी तो बात बात पर शपथ खाते हैं, उनका क्या भरोसा। तो इसका उत्तर है कि ये बात तो ठीक है, किंतु मैं प्रतिज्ञा कर ये कह रहा हूं क्योंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो। तो भगवान उत्तर में कहते हैं कि अरे नहीं, मैं तो प्रतिज्ञा कर रहा हूं क्योंकि तुम मेरे बहुत प्रिय हो। कोई अपने प्रिय व्यक्ति की वंचना नहीं करता है, अर्थात तुम मेरे बहुत प्रिय हो, इसलिए मैं तुम्हारी वंचना नहीं करूंगा, तुमको त्यागूंगा नहीं। मथुरावासी जिससे प्रेम करते हैं उससे धोखा नहीं करते, तो फिर उस व्यक्ति का कहना ही क्या जिससे वे सबसे अधिक प्रेम करते हैं। तो भगवान कितनी प्रिय भाषा में बात कर रहे हैं। भगवान का एक गुण है प्रियम वद, अर्थात वो बहुत मीठा बोलते हैं, और यहाँ तक कि जो अपराधी है उसके प्रति भी बहुत प्रिय वचन बोलने वाले हैं। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो, मैं तो तुम्हें प्रतिज्ञा करके कहता हूं अगर तुम मेरी बात का पालन करोगे मैं स्वयं तुम्हें अपने आप को दे दूंगा। जो मेरे प्रति बहुत अधिक प्रेम रखता है उसके प्रति मेरा भी बहुत अधिक प्रेम होता है। मैं उससे विरह सहन नहीं कर सकता। इसे मैंने इन शब्दों से व्यक्त किया है, जैसे प्रियोसी। इस श्लोक में भगवान ने प्रियोसी शब्द का इस्तेमाल किया है ना। कहाँ है शब्द? ये मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में। प्रियोसी में अर्थात तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो। यहाँ पर भगवान कहते हैं कि जो मुझसे बहुत अधिक प्रेम करता है मैं भी उससे बहुत अधिक प्रेम करता हूँ। और फिर भगवान कहते हैं मैं उससे विरह सहन नहीं कर सकता। आप समझ रहे हैं? तो भगवान अपने भक्त से, ऐसे भक्त से जो उनसे बहुत प्रेम करता है, भगवान उससे विरह नहीं सहन कर पाते, उससे दूरी को सहन नहीं कर पाते। इसे मैंने इन शब्दों से व्यक्त किया, जैसे प्रियोसी। इसीलिए मेरे शब्दों में श्रद्धा रखो और तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करोगे। तो भगवान के इन शब्दों से ये प्रतीत होता है कि भगवान चाहते हैं कि हम जल्दी से जल्दी उनको प्राप्त कर लें, क्योंकि भगवान कह रहे हैं मैं अपने प्रिय व्यक्ति का विरह नहीं सहन कर सकता हूँ, और अपना जो परम आदेश है उसको भगवान ने हमें कह दिया है। अर्थात वो चाहते हैं कि हम इसका पालन करें और उनको प्राप्त कर लें। अब हम प्रभुपाद जी के तात्पर्य को देखेंगे। बहुत सुंदर तात्पर्य है। प्रभुपाद जी कहते हैं ज्ञान का गुह्यतम अंश है कि मनुष्य कृष्ण का शुद्ध भक्त बने, सदैव उनका ही चिंतन करे और उन्हीं के लिए कर्म करे। बहुत सुंदर प्रभुपाद जी बता रहे। अगर प्रश्न पूछा जाए ज्ञान का गुह्यतम अंश क्या है, आपने पढ़ा था ज्ञान की पराकाष्ठा, याद है? ज्ञान की हाईएस्ट लिमिट क्या है? वह भक्ति।
हमने से पढ़ा था। ज्ञान की पराकाष्ठा क्या होती है? भक्ति, क्योंकि भक्ति के माध्यम से हम भगवान को जानते हैं और किसी अन्य साधन के द्वारा हम भगवान को नहीं जान सकते। और ज्ञान का सबसे गुह्यतम अंश, मतलब सबसे कॉन्फिडेंशियल भाग क्या है? वो है कि मनुष्य को कृष्ण का शुद्ध भक्त बनना चाहिए। ठीक है, सदैव उन्हीं का चिंतन करे और उन्हीं के लिए कर्म करे। शुद्ध भक्त समझते हो ना? अन्य अभिलाषिता शून्य, अन्य अभिलाषा शून्य है। क्या अभिलाषा? कृष्ण की सेवा हेतु अभिलाषा है, उनके सौहार्द की अभिलाषा है, उनकी अनुकूल सेवा करने की अभिलाषा है। तो अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादीनावृतम, ये जो निर्विशेष ब्रह्म संबंधी ज्ञान है, अर्थात ब्रह्म में विलीन हो जाने वाला ज्ञान, ऐसे ज्ञान से अनावृत होना और कर्म से अनावृत होना, अर्थात कर्मकांड वाला जो कर्म है, अर्थात कुछ भौतिक फल प्राप्ति के लिए जो कर्म किए जाते हैं, ऐसे कर्मों से अनावृत, और आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा, भगवान श्री कृष्ण की अनुकूल सेवा करना, ऐसी भक्ति को उत्तमा भक्ति अर्थात शुद्ध भक्ति कहा जाता है। और सदैव उन्हीं का चिंतन करे और उन्हीं के लिए कर्म करे। ये क्या है? ज्ञान का गुह्यतम अंश है। ठीक है, जो व्यक्ति ऐसा कर रहा है वो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। मनुष्य को व्यवसायिक ध्यानी नहीं बनना चाहिए। समझ रहे हो? जो पीएचडी कर रहा है, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर लिया, वो बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है। वो सबसे, मतलब वो तो अज्ञान इकट्ठा करना हुआ ना। जो व्यक्ति ज्ञान के गुह्यतम अंश का पालन कर रहा है वो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। जीवन को इस प्रकार ढालना चाहिए कि कृष्ण का चिंतन करने का सदा अवसर प्राप्त हो। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि ये जो ज्ञान का गुह्यतम अंश है, इसको हम अपने जीवन में कैसे उतारें, कैसे हम भगवान के शुद्ध भक्त बने। प्रभुपाद जी कहते हैं जीवन को इस प्रकार ढालना चाहिए कि कृष्ण का चिंतन करने का सदा अवसर प्राप्त हो। कम से कम व्यक्ति को सुबह और शाम ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहिए कि योजना बना करके भक्ति करने का समय होना चाहिए। जैसे सुबह जप करने का आपका समय होना चाहिए और संध्या के समय कथा का। सुबह शाम दोनों समय कथा हो सके तो भी बहुत अच्छा है। मतलब कम से कम बता रही हूँ, एक तो जप का फिक्स समय होना चाहिए आपके शेड्यूल में, और कथा, नियमित रूप से कथा श्रवण का। तो सुबह शाम तो ऐसे दृढ़ प्रोग्राम होना ही चाहिए। तो प्रभा जी यहाँ पे समझा रहे हैं इस प्रकार से अपनी जीवन शैली होनी चाहिए कि आपको हमेशा कृष्ण का चिंतन करने का अवसर प्राप्त हो, कृष्ण के बारे में सुनने का, उनका स्मरण करने का। जैसे भगवान का दर्शन करते हैं, तो दर्शन कर रहे हैं तो ये भी तो भगवान का स्मरण करना हुआ, भगवान का संपर्क प्राप्त करना हुआ। और इस प्रकार से अर्चा विग्रह की सेवा में भी हम भगवान के ही संपर्क में रहते हैं। मनुष्य इस प्रकार कर्म करे कि उसके सारे नित्य कर्म कृष्ण के लिए हों। वह अपने जीवन को इस प्रकार व्यवस्थित करे कि 24 घंटे कृष्ण का ही चिंतन करता रहे। और भगवान की प्रतिज्ञा है कि जो इस प्रकार कृष्ण भावनामय होगा वह निश्चित रूप से कृष्ण धाम को जाएगा, जहां वह साक्षात कृष्ण के सानिध्य में रहेगा। कितना सुंदर आशीर्वाद यहाँ पर भगवान दे रहे हैं, प्रभुपाद जी दे रहे हैं। कितना सुंदर है ये। देखिए 24 घंटे, कोई सोच सकता है 24 घंटे सेवा कैसे करें। आप इसको ऐसे समझिए, इसको उल्टा कीजिए। जो लोग माया की सेवा कर रहे हैं, अर्थात जो बिल्कुल भक्ति नहीं कर रहे हैं, पूरे के पूरे माया में पड़े हुए हैं, क्या हम कह सकते हैं कि वो 24 घंटे माया की सेवा कर रहे हैं? क्या हम कह सकते हैं? आप सहमत हैं इस बात से? एक मिनट। जो लोग भक्ति नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जो एकदम भौतिकतावादी जीवन में लिप्त हैं, बिल्कुल प्रसाद नहीं खा रहे हैं, जप नहीं कर रहे, कथा नहीं श्रवण कर रहे हैं, भौतिकतावादी जीवन में ही है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि वो 24 घंटे माया की सेवा कर रहे हैं? कांता माता जी दो ही तो चीज है। अगर हम कृष्ण की सेवा नहीं कर रहे हैं तो माया की सेवा कर रहे हैं, ठीक है। तो जो भौतिकतावादी व्यक्ति है वो कृष्ण की सेवा बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो किसकी सेवा कर रहे हैं? माया की सेवा कर रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि वो 24 घंटे माया की सेवा कर रहे हैं। हाँ, वो 24 घंटे माया की सेवा कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से जो भगवान की भक्ति कर रहा है, तो उसमें मुख्य भक्ति के अंग को तो कर रहा है, लेकिन बाकी जो अंग है वो उसके सहायक के रूप में होते हैं। जैसे स्नान करना, क्या आप बिना स्नान किए भगवान की सेवा में जा सकते हो? नहीं जा सकते। तो स्नान करना भी भक्ति का सहायक अंग हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से अगर मान लीजिए आप रात को सोए ना,
ठीक है, तो फिर क्या आप जब कर पाएंगे ठीक से, अगले दिन की सेवाएं कर पाएंगे ठीक से? तो उस प्रकार से जो रात को 6 घंटे की नींद है, ये भी आपकी भक्ति में सहायक है। उसको अगर मान लो हटा ही देंगे तो फिर कितने दिन आप सेवा कर पाओगे? वो भी आवश्यक है। तो इस प्रकार से जो 24 घंटे भगवान की सेवा में लगे रहना, ठीक है। ऐसे व्यक्ति जो इस प्रकार से भगवान की सेवा में लगा है, तो भगवान इस प्रकार से प्रतिज्ञा करते हैं कि जो इस प्रकार कृष्ण भावनामय होगा वो निश्चित रूप से कृष्ण धाम को जाएगा और जहां वह साक्षात कृष्ण के सानिध्य में रहेगा। कितना सुंदर आशीर्वाद है। आगे चलेंगे। यह गुह्यतम ज्ञान अर्जुन को इसलिए बताया गया क्योंकि वह कृष्ण का प्रिय मित्र अर्थात सखा है, और जो कोई भी अर्जुन के पथ का अनुसरण करता है, अर्थात जिस प्रकार से अर्जुन जी भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं, तो जो अर्जुन जी के पद चिन्हों पर चल रहा है वह कृष्ण का प्रिय सखा बनकर अर्जुन जैसी ही सिद्धि प्राप्त कर सकता है। ठीक है, ये शब्द इस बात पर बल देते हैं कि मनुष्य को अपना मन उस कृष्ण पर एकाग्र करना चाहिए। यहाँ आपको समझाया जा रहा है कि कैसे हमको 4 आज्ञा का पालन करना है। प्रभुपाद जी समझाते हैं कि पूरे दिन भर में आपकी ऐसी दिनचर्या होनी चाहिए कि भगवान का स्मरण हो, भगवान के लिए कर्म करते हुए व्यस्त रहना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर प्रभुपाद जी समझा रहे हैं दूसरे पैराग्राफ में कि हम भगवान के किस रूप का चिंतन करें। जैसे भगवान ने कहा सदैव मेरा चिंतन करो, ठीक है, तो चिंतन करना है आपके कौन से रूप का चिंतन करें हम? भगवान राम के रूप में, भगवान नारायण के रूप में, भगवान वराह के रूप में, ये भी तो सब भगवान के अवतार है ना। तो और भगवान कृष्ण के रूप में भी तो कौन से कृष्ण के रूप? तो एक तो वृंदावन के कृष्ण है, एक मथुरा के कृष्ण है, एक द्वारका के कृष्ण है। कौन से वाले कृष्ण? उसको भी प्रभुपाद जी यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहे हैं, बता रहे कि हमको किन का ध्यान करना है, किन का चिंतन करना है। और ये बहुत आवश्यक है क्योंकि आध्यात्मिक जगत में अलग अलग प्रकार के लोग हैं। द्वारकापुरी में एक अलग धाम है और गोलोक वृंदावन अलग है। ठीक है, गोलोक विहारी कृष्ण जो है और वैकुंठ धाम जहां पर भगवान नारायण रह रहे हैं वो अलग धाम है। तो इसीलिए अपने उपास्य देव का किस रूप में चिंतन करना है वो जानना बहुत आवश्यक है। तो ये शब्द इस बात पर बल देते हैं कि मनुष्य को अपना मन उस कृष्ण पर एकाग्र करना चाहिए जो दोनों हाथों में वंशी धारण किए, सुंदर मुख वाले तथा अपने बालों में मोर पंख धारण किए हुए सांवले बालक के रूप में है। अर्थात जो भगवान का श्याम सुंदर वेश है, गोलोक विहारी श्री कृष्ण जो है उनका ध्यान करना है। ठीक है, जो कि वेणुवादन करते हैं और अपने बालों में मोर पंख धारण किए हुए हैं, उस रूप में उनका ध्यान करना, जो किशोर वय के हैं, किशोर अवस्था में। कृष्ण का वर्णन ब्रह्म संहिता तथा अन्य ग्रंथों में पाया जाता है। तो ब्रह्म संहिता में भी ब्रह्मा जी से कहते हैं गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो वो भगवान गोविंद के का ध्यान करते, उनका भजन करते। तो वहां पर ब्रह्मा जी भी बताते हैं हमको भगवान के कौन से रूप का ध्यान करना चाहिए। मनुष्य को परम ईश्वर के आदि रूप कृष्ण पर अपने मन को एकाग्र करना चाहिए। उसे अपने मन को भगवान के अन्य रूपों की ओर नहीं मोड़ना चाहिए। इसको ध्यान से समझिए। अगर आप एकांतिक भक्त बनना चाहते हैं तो यद्यपि भगवान के अनेक स्वरूप है, लेकिन उन सब पर ध्यान लगाने को नहीं बोला जा रहा है। हर एक अवतार का जो भगवान है उनका एक विशिष्ट लोक है। तो जिस रूप में आप भगवान का ध्यान कर रहे हैं आप उन्हीं के लोक में जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए अपने उपास्य देव को किस रूप में देखना है उसको समझा रहे हैं प्रभुपाद जी। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि भगवान के अन्य रूपों की ओर अपने ध्यान को नहीं मोड़ना है। अन्य रूप जैसे भगवान के नाना रूप है, उनके तो बहुत सारे रूप हैं, यथा विष्णु, नारायण, राम, वराह आदि अनेक रूप हैं भगवान के। किंतु भक्त को चाहिए कि अपने मन को उस एक रूप पर केंद्रित करे जो अर्जुन के समक्ष था, अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के रूप में उनका ध्यान करे। ठीक है, कृष्ण के रूप पर मन की एकाग्रता ज्ञान का गुह्यतम अंश है जिसका प्रकटीकरण अर्जुन के लिए किया गया क्योंकि वह कृष्ण का अत्यंत प्रिय सखा है। तो क्या है ये ज्ञान का गुह्यतम अंश? अपने मन को
भगवान श्री कृष्ण पर केंद्रित करना। ठीक है, अन्य रूपों की ओर नहीं मोड़ना है, भगवान श्री कृष्ण श्याम सुंदर जो वेश में है उस वेश में उनका ध्यान करना है, उन पर मन को एकाग्र करना है। यहाँ पर जो है प्रभुपाद जी का तात्पर्य पूरा होता है। और अन्य आचार्यों ने भी इस श्लोक पर बहुत सुंदर सुंदर टीकाओं को लिखा है। यदि अवसर मिला तो हम आने वाली कक्षा में उन टीकाओं को भी पढ़ने का प्रयास करेंगे, जिसमें वो एक एक आदेश के लिए उदाहरण भी प्रस्तुत करते हैं। मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु, इसके लिए आचार्य जो है अलग अलग भक्तों का उदाहरण भी प्रस्तुत करते हैं कि किस प्रकार से करना चाहिए। अवसर मिला तो हम उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। आशा आपको समझ आया होगा कि ज्ञान का गुह्यतम अंश क्या है भगवान की शरण ग्रहण करना और श्याम सुंदर वेश में उन पर अपने चित्त को केंद्रित करना। ठीक है, और ये श्लोक तो आप सबको याद होना चाहिए। ठीक है, ये वाला सब लोग याद करेंगे। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी, मेरा प्रश्न है कि जैसे आज जिस श्लोक में आपने बताया कि कई डिवोटीज है जो कि भगवान कृष्ण की भी पूजा करते हैं, उनकी सेवा करते हैं और देवी देवताओं की भी सेवा करते हैं, उनकी भी पूजा करते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल गणेश जी की पूजा करना, दुर्गा जी की, शिव जी की। तो मेरा प्रश्न ये है कि क्या भगवान कृष्ण के साथ साथ उनकी भी देवी देवताओं की पूजा करते हुए साथ में क्या वो भगवान कृष्ण को पा सकते हैं? देखिए, क्योंकि मतलब हमारे शास्त्रों में लिखा है माता जी की भगवान कृष्ण ही स्वयं स्वयं पुरुषोत्तम भगवान है। वो जिसमें है वही है भगवान, है ना, भगवान कृष्ण स्वयं है। तो जब डिवोटीज को पता है कि भगवान कृष्ण ही स्वयं पुरुषोत्तम भगवान है, स्टिल भगवान वो लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं फल प्राप्ति के लिए। तो माता जी क्या ये सही है या क्या करना चाहिए? अगर उन्हें भगवान कृष्ण को प्राप्त करना है तो साथ में ये भी कर सकते हैं, या जो कर रहे हैं वो सही है? आप बताइए। जिसको अपना डेस्टिनेशन ही क्लियर नहीं है, मतलब जो देवी देवताओं की पूजा कर रहा है, जैसे आपने कहा फल प्राप्ति के लिए, अर्थात उनके हृदय में इच्छा है कुछ भौतिक फल प्राप्त करने की। जिस व्यक्ति के हृदय में इच्छा है कुछ भौतिक फल प्राप्त करने की, अर्थात सकाम भावना से कुछ उपासना कर रहा है, क्या वो व्यक्ति अश्वत्थ वृक्ष के बाहर जा सकता है? आप बताइए। जा सकता नहीं है जा अश्वत्थ सकता वृक्ष के माता जी। बाहर? तो नहीं। उसका क्या भविष्य है बताइए। लेकिन माता जी मेरा प्रश्न है, मैं यहाँ पे देख रही हूँ जो डिवोटीज कर रहे हैं ना, वो लोग बहुत मतलब कुछ अदर हाई लेवल के हैं, मतलब दे ऑलरेडी नो कि हाँ भगवान कृष्ण कौन है, शास्त्र भी पढ़ रहे हैं, भगवत गीता भागवतम पढ़ रहे, सेवा कर रहे हैं, दे ऑलरेडी नो एवरीथिंग, बट स्टिल दे आर डूइंग, मतलब वो देवी देवताओं की भी पूजा कर रहे हैं। जब भी कुछ आता है उनका भी उसी श्रद्धा से करते हैं जैसे कृष्ण भगवान की करते हैं। तो मुझे समझ में नहीं आता कि इतना ज्ञान होने के बावजूद भी, इतना समझ होने के बावजूद भी क्यों वो लोग ऐसे कर रहे हैं। देखिए, देवी देवताओं की पूजा करने को नहीं बोला गया है, पूजा तो हमको भगवान की ही करने से, भगवान यहाँ पर आदेश दे रहे हैं अनन्य भक्ति करने की। ठीक है, तो लेकिन हर व्यक्ति इस ज्ञान को नहीं समझ पाता है। ठीक है, और दूसरा है देवी देवता को किस दृष्टि से देखा जा रहा है, क्या उनको भगवान से स्वतंत्र देख के पूजा की जा रही है, तब तो अपराध बन जाएगा। ठीक है, अगर देवी देवताओं को भगवान का अंग समझ करके कोई उनकी उपासना कर रहा है तो वो गलत नहीं है। आप समझ लो, जैसे सूर्य देव हैं, उनको भगवान की विभूति मान करके उनकी उपासना कर रहे तो वो गलत नहीं है, और मतलब उनका अंग मान करके कर रहे हैं उपासना तो वो ठीक है। पर जो व्यक्ति समझ रहा है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करके मुझे सारे लाभ प्राप्त हो जाएंगे, तो वो इधर उधर क्यों अपना ध्यान भटकाएगा। जो व्यक्ति वास्तव में समझ रहा है तो वो अनन्य भक्ति योग करना चाहेगा। जैसे भगवत गीता में भगवान ने कितनी बार बल दिया है अनन्य भक्ति पर। ठीक है, तो व्यक्ति अनन्य भक्ति को ही करेगा। और आप कह रहे कुछ ऐसे लोग हैं जो गीता भी पढ़ रहे हैं, भागवत भी पढ़ रहे हैं, मुझे नहीं पता आप किन लोगों की बात कर रहे हो। हमें तो गुरु परंपरा में, आपने कभी इस्कॉन टेम्पल्स में देखा है कि बड़े बड़े विग्रह के साथ में अन्य देवी देवताओं के भी विग्रह रखे हों? ऐसा तो प्रभुपाद जी ने हमको परंपरा में नहीं बताया। तो बाकी लोग क्या कर रहे हैं वो हमारा फोकस नहीं होना चाहिए, हमको बात ठीक से समझनी है अपने कल्याण के लिए। देखो,
इस्कॉन के इतने सारे मंदिर है, कहाँ पर आपने देखा कि देवी देवताओं की उपासना भी हो रही है भगवान के साथ साथ में? वो तो हम नहीं देखते हैं। हमको जैसे परंपरा में सिखाया जा रहा है वैसे हमको अपने जीवन में स्वीकार करना है। ठीक है, जी माता जी, थैंक यू। आगे कुछ और भक्त पूछ रहे हैं। कई डिवोटीज अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं बिकॉज वे वैष्णव हैं। हाँ देखिए, ये भी अच्छी भावना है। जैसे शिव जी के विषय में बोला गया है, अगर आप उनको गुरु के रूप में स्वीकार कर रहे हो, उनसे आप भगवान की भक्ति मांग रहे हो, तो वो बहुत अच्छा है। लेकिन कुछ सकाम भावना से उनकी उपासना कर रहे हैं कि कुछ भौतिक लाभ प्राप्त हो जाए, तो वो गलत है, इसको बोला गया है। ठीक है, और देवी देवताओं को तो सम्मान करना है। कहीं भी ये आप ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा कि ये देवता है तो सम्मान नहीं करना। जो वायुदेव हैं, वायुदेव वो मध्वाचार्य जी के रूप में आते हैं। जब मनुष्य के रूप में अवतरित होते हैं, मध्वाचार्य जी के रूप में आते हैं, और वो हमारी परंपरा के प्रमुख आचार्य हैं। हम ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं ना, तो ये मध्व अर्थात ये मध्वाचार्य जी के नाम पे आया, वो वायुदेव के अवतार है। तो देवताओं को कम नहीं समझिए। अब समझिए, वायु देवता आ रहे हैं तो इस जगत में कितने बड़े आचार्य हैं, बन के आ रहे हैं। सूर्य देवता कौन है? भगवत गीता के प्रथम स्टूडेंट। भगवान ने सबसे पहले भगवत गीता सूर्यदेव को बोली है, तो उनका तो खूब सम्मान होना चाहिए। और दुर्गा देवी जो है वो परम वैष्णवी है। भगवान शिव जी वैष्णव शिरोमणि है। गणेश जी कौन है? उन्होंने ही तो भगवत गीता को लिखा है। तो और भगवान इस प्रकार से, अगर गणेश जी ने भगवत गीता को लिखा है, अर्थात उन्होंने गीता को प्रचार कार्य के लिए कितना बड़ा सहयोग किया कि नहीं किया? अगर वो लिखते ही नहीं तो आप तक और मुझ तक कैसे पहुंचती? और जो भगवत गीता का प्रचार करता है वो भगवान का सबसे प्रिय सेवक होता है। उसकी अपेक्षा भगवान को और कोई अन्य सेवक प्रिय नहीं है, ऐसा भगवान आने वाले श्लोकों में बोलेंगे इसी अध्याय में। तो सोचे, गणेश जी उनको अत्यंत प्रिय है कि नहीं है, तो उनका कितना सम्मान होना चाहिए भक्त की दृष्टि से। तो रेणुका माता जी आपने बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पर सामने रखा है, लेकिन इस दृष्टि से नहीं कि सकाम भावना से। जैसे माता जी कह रही थी ना, उनसे कुछ, जैसे बायल माता जी कह रहे थे कि वो उनकी पूजा भी करते हैं कुछ भौतिक प्राप्त करने के लिए, सकाम भावना से नहीं करना है। सकाम भावना से जो भी करेगा वो इस भौतिक जगत में ही फंसा रह जाएगा। तो सबसे पहले आवश्यक है कि ये भौतिक इच्छाओं का उन्मूलन हो, इसलिए जप अच्छे से करना चाहिए। हाँ, आदि गोपी देवी दासी माता जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? हरे कृष्ण माता जी, साधु प्रणाम। तो माता जी, जैसे भगवान की हम सब सुनते हैं कथा लीला और समझते हैं, समझे हैं थोड़ा। तो जैसे माता जी देवी देवताओं का कुछ भी आता है तो उसमें हम उनके लिए मतलब जैसे प्रसाद बना सकते हैं, ये सोच के कि ये भगवान के शुद्ध भक्त हैं। ओके, ठीक है, मैं आपको बताऊंगी। जब हम भगवद गीता के 3रे अध्याय का 13वां श्लोक पढ़ रहे थे, जिसमें भगवान ये आज्ञा देते हैं कि आप जो है जो भगवान के भक्त हैं वो यज्ञ में अर्पित उच्चिष्ट को ही ग्रहण करते हैं। यज्ञ शिष्टाशना संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्ते आत्मकारना। उसी श्लोक के संबंध में हमने ऐसा पढ़ा है कि पद्म पुराण में ये वर्णन है कि वैष्णवों को केवल भगवान का ही प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, देवी देवताओं का प्रसाद नहीं ग्रहण करना चाहिए। यद्यपि वो भगवान के भक्त हैं, लेकिन जो उनको प्रसाद अर्पित किया गया है वो हमको ग्रहण नहीं करना है। अगर वो प्रसाद पहले भगवान को अर्पित हो फिर देवताओं को अर्पित हो तो उसको हम ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, वरना हमको बोला गया है कि अगर आपने किसी देवता का जो अर्पित प्रसाद है उसको ले लिया तो आपको प्रायश्चित, वैष्णवों को प्रायश्चित करने का विधान है उसके बाद। ठीक है, क्योंकि देवता इस जगत में सेवा कर रहे हैं ना, तो वो इसी जगत के भौतिक नश्वर फलों को प्रदान करने वाले हैं। तो सावधान रहना इस संबंध में। ठीक है, जैसे जगन्नाथ जी में दुर्गा जी का प्रसाद मिलता है, कैसे? लेकिन पहले जगन्नाथ जी को भोग लगता है, फिर बिमला देवी अर्थात जो दुर्गा देवी जी हैं उनको भोग लगता है। तब जो प्रसाद भक्त को प्राप्त होता है वो महाप्रसाद के रूप में प्राप्त होता है, वो कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्टली देवताओं का प्रसाद, जैसे कि नवरात्र पे जो प्रसाद होता है, वो हमको नहीं ग्रहण करना चाहिए, और अन्य देवताओं का प्रसाद नहीं ग्रहण करना चाहिए। यहाँ तक कि हनुमान जी का भी जो प्रसाद है, जो भगवान राम को पहले अर्पित नहीं हुआ है, वो भी नहीं ग्रहण करने को बोला गया है। पहले भगवान को अर्पित हो फिर उनके भक्तों को अर्पित हो, वो हम ले सकते हैं। ठीक है, रेणुका माता जी आपको कुछ पूछना है? माता जी, देवता भी ऐसा प्रसाद ग्रहण नहीं करते होंगे जो भगवान को अर्पित नहीं है। एग्जैक्टली, वो जो भगवान के भक्त हैं वो नहीं करते हैं, लेकिन देवताओं की एक सेवा भी है ना, वो यहाँ पर इस भौतिक जगत में कुछ सेवा भी कर रहे हैं।
आप एक तो भक्त हैं और दूसरा उनका ऑफिशियल काम भी भगवान ने उनको कुछ दिया है, तो इसलिए जो उनको चढ़ावा आएगा वो देवता के रूप में उसको देखेंगे। ठीक है, तो जी। अगर प्रसाद दिया जाता है तो उससे तो वो सबसे अधिक संतुष्ट होते हैं, लेकिन अगर कुछ ऐसे दिया जा रहा है उनको वस्तु, क्योंकि वो देवता हैं इसलिए उनको ऑफिशियली उसको ऑफिशियल तौर पे ग्रहण करते हैं। ठीक है, और लेकिन उसका वो सीमित क्षणिक फल प्रदान करते हैं। ओके, एक और माता जी, पूजा करना और सम्मान करना तो अलग अलग बात है ना। पूजा करना मतलब ऐसे अपना विधिवत पूजा करना, और सम्मान करना बस मन में एक आदर है उनके बारे में, इतना काफी है ना। पूजा करने से मेरा मतलब ये है कि अपने घर में जैसे डीटीज आपके हैं, वहां पे अर्चा विग्रह है, वहां पर हमको अलग से अन्य देवी देवताओं का फोटो लेकर के उनको उपासना करने की ऐसे आज्ञा नहीं मिली है। तभी इस्कॉन के मंदिर में आप देखो आज्ञा नहीं दिए है गुरु महाराज ने हमको। तो घर में तो श्री विग्रह को रखना है, लेकिन जैसे आप ट्रैवल कर रहे हो, आपको किसी देवता का मंदिर दिखाई दिया, उनको प्रणाम करना है अच्छे से झुक करके। कुछ लोग ऐसे प्रणाम करते हैं, थोड़ा सा नहीं चलता है, पूरा झुक के प्रणाम किया जाता है, मतलब उनको अच्छे से प्रणाम अर्पित करना। और यदि आप देवता को संतुष्ट करना चाहते हो तो आपके पास तो घर में भगवान की प्रसाद, या आप उनको भगवान का प्रसाद अर्पित कर सकते हो, ये कर सकते हो प्रणाम, और संभव हो तो आप उनको भगवान का प्रसाद दे सकते हो, और उनको हरिनाम का कीर्तन सुना सकते हो, क्योंकि वो भगवान के भक्त है तो उससे वो प्रसन्न होते हैं। बस हम, क्योंकि वो भगवान के प्रिय जन है, उनको प्रसन्न करना हमारा एक प्रकार से कर्तव्य है। अगर हम भगवान के प्रिय जनों को अप्रसन्न करेंगे तो और सोचेंगे भगवान हमको प्राप्त हो जाए, तो संभव नहीं है। तो देवता लोग, भगवान के जो भक्त है, सब भगवान के प्रिय जन है, तो उनका सम्मान करना है हृदय से भी और प्रणाम करके भी। ठीक है, और पूजा से संबंध है यहाँ पर, जो डेली पूजा घर पर होती है तो उसमें अपने अर्चा विग्रह को ही रखना है, जैसा गुरु परंपरा में बताया गया वैसे रखना है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, प्रभुपाद की जय, रामाचार्य हरदास ठाकुर की जय, धाम वृंदावन की जय, अक्षय तृतीया की जय, और दोस्तों श्री गुरु गौरंगा जय जय, श्री राधे निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि हरे हरे बोल। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी।